Assalamu alaikum. In this video lecture, we will be discussing about we will be solving some numerical problems related to the linear momentum equation. हम कुछ examples देखते हैं, कुछ problem solve करते हैं, Reynolds transfer theorem को apply करते हैं, and to calculate the different forces and rate of change of momentum. Now we have a pretty basic problem, common problem here. We have a nozzle. A nozzle is attached to a vertical pipe. We have a pipe which is attached to a nozzle, discharges water into the atmosphere as shown in the figure. नोजल अटैच हुई हुई है पाइप के साथ, वर्टिकल पाइप के साथ, कुछ एंटर हो रहा है पानी और पानी बाहर निकल रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है एटमॉस्फेयर से. हमारे पास फ्लो रेट गिवन है विच इज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड. द गेज प्रेशर एट द फ्लेंज इज 40 किलो पास्कल. द फ्लेंज मतलब जहाँ पे कनेक्शन है पाइप का नोजल के साथ, वहाँ प्रेशर जो है 40 किलो पास्कल है. Determine the vertical components of the anchoring force required to hold the nozzle in place. What would happen जब आपके पास पानी दाखिल हो रहा है और बाहर निकल रहा है, तो there is a change of momentum. अगर आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप पानी खोलें पाइप से पानी दे किसी को, तो यू हैव टू होल्ड इट, राइट. अगर आप उसको पकड़ेंगे नहीं पाइप को, तो क्या होगा, पाइप जो है मूव करेगा. सिमिलरली यहाँ पे नोजल भी जब अटैच हुई है तो हमें कुछ एंकरिंग फोर्स चाहिए इस मोमेंटम की वजह से ये नोज़ल जो है वो डिस्प्लेस ना हो. मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करेंगे, अगर आप किसी पाइप के ऊपर कोई नोज़ल फिट करते हैं और नोज़ल जो है पानी पाइप से पानी निकलता है नोज़ल के थ्रू, तो अगर वो नोज़ल टाइटली फिट नहीं होगी तो क्या होगा, नोज़ल निकल जाएगी बाहर. सिमिलरली यहाँ पे भी एक्जैक्टली वो करना है, हमें एंकरिंग फोर्स कैलकुलेट करनी है, कितनी फोर्स से हम उसको एंकर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ताकि पानी जब निकले इस सिस्टम से तो वो डिस्प्लेस ना हो या बाहर ना निकले, डिसलॉज ना हो. नाउ अब हमारे पास कुछ डाटा, हमारे पास पहली बात है प्रेशर दिया हुआ है, फ्लैंज के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, हमारे पास फ्लो रेट गिवन है, हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है एंकरिंग फोर्स का, और हमारे पास ये गिवन है कि नोजल का वेट कितना है. नोजल जो है वो 200 न्यूटन की है का वेट एग्जर्ट कर रही है नीचे की तरफ, और द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द नोजल इज 0.012 मीटर क्यूब. जो वॉल्यूम पानी का इस नोजल के अंदर आ रहा है वो कितना है, 0.012 मीटर क्यूब. यूँ कह सकते हैं कि नोजल का जो इंटरनल वॉल्यूम है वो 0.012 मीटर क्यूब है. हमें निकालना है कि एंकरिंग फोर्स नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर कंट्रोल वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं. कंट्रोल वॉल्यूम को हमने कैसे डिफाइन किया, कंट्रोल वॉल्यूम को हमने डिफाइन किया इस डॉटेड लाइन के साथ, जिसके अंदर नोजल का सारा वॉल्यूम आ रहा है. अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेज ऐड कर रही है. पहली फोर्स हमारे पास क्या है, वेट है. वेट ऑफ द नोजल डाउनवर्ड ऐड करेगा हमेशा, इसका कुछ वजन है या गिवन है आपके पास. अच्छा, इसके अंदर जो पानी मौजूद है जो कि कोइंसाइड कर रहा है, जब पानी एंटर हो रहा है और बाहर निकल रहा है, तो जो सिस्टम है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो उसका कुछ वजन है जो डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द नोजल. अच्छा, अब इसके बाद इस फ्लैंज पे कुछ प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, प्रेशर इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सरफेस, तो P1 A1 विच बेसिकली अपने प्रेशर 40 किलो पास्कल को कन्वर्ट कर लिया फोर्स के अंदर, एरिया गिवन है. सिमिलरली वी हैव अ प्रेशर विच इज एक्टिंग एट द एग्जिट, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P2 A2. तो ये तमाम फोर्सेस कौन से हुई, वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द नोजल, we have pressure, outside pressure, we have flange pressure, and now we can have two forces which is FAX and FAZ. FAX is basically जो फोर्स इस पर लगेगी नोजल पर उसका x कंपोनेंट है, A फॉर एंकरिंग है, और Z बेसिकली जो है वो उसका Z कंपोनेंट है जो कि ऊपर की तरफ है. यहाँ पे जो 2D फिगर है यहाँ पे Z जो है वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर किया जा रहा है. तो अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे एफ ए एक्स जो है पॉजिटिव है या राइट साइड तरफ होगी, नेगेटिव लेफ्ट पर होगी, ए जेड ऊपर होगा नीचे होगा, हमें नहीं पता. वी विल सी कि यहाँ बस किस तरह की डायरेक्शन आ रही है. अगर एफ ए जेड हम पॉजिटिव ऊपर की तरफ ले रहे हैं और आंसर नेगेटिव आता है तो विच विल बी देन वी विल सी दैट द फोर्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास ये यहाँ इक्वेशन हमने लिख ली, और हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास एक्स तमाम एफ कंटेंट ऑफ द कोइंसिडेंट कंट्रोल वॉल्यूम कौन कौन से. पहली टर्म जीरो है बिकॉज इट्स स्टैटिक सिस्टम, तो समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू m डॉट आई वी आई आउट, तमाम आउटलेट्स पर जो मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, माइनस तमाम इनलेट पर मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है. अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ है ये है कि अनलाइक द कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन, we have to write the equation of the momentum in for both the directions, because conservation of mass जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, राइट.
मास बट फोर्स या मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इस वेक्टर क्वांटिटी की वजह से यहाँ पे इसकी दोनों z में भी लिखेंगे इक्वेशन को और y x में भी लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द इक्वेशन इन z कंपोनेंट। तो समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू m डॉट आउट w आउट, w मतलब कि वेलोसिटी का z कंपोनेंट। नाउ अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो समीशन ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी है। सबसे पहले कि हम देखते हैं P1 A1, P1 क्या है, डायरेक्टेड ऊपर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव हो गई। ये वो फोर्स है जो प्रेशर की वजह से लग रही है फ्लैंज पर 40 किलो पास्कल की वजह से। नाउ P2 A2 जो नीचे की तरफ एक्ट करेगी, तो उसका हम साइन कंपोनेंट ले लेंगे बिकॉज इट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। P2 A2 sin 30. Now weight of the nozzle is acting downward, WN. Weight of the water is acting downward, which is W water, plus FAZ, which we consider positively upward. तो FAZ ऊपर की तरफ है, positive area. M dot out, W out minus M dot in, WN. Now similarly momentum equation in acceleration क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे FAX पॉजिटिव है, हम राइट पॉजिटिव ले रहे हैं। सिर्फ P2A2 का जो x cos कंपोनेंट है वो आ जाएगा, वो भी नेगेटिव बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट नेगेटिव x एक्सेस। प्लस ये तमाम फोर्सेस क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज ये तमाम फोर्सेस जो है वो y में थे प्योरली, WN एंड P1A1 ऑन द राइट हैंड साइड एग्जैक्टली वो वही होगा। बट यहाँ खास बात ये हुई कि m डॉट के साथ W था, तो यहाँ पे m डॉट के साथ u आएगा। u जो है वो x कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम पहले देखते हैं कि m डॉट कैसे निकालेंगे। m डॉट इट्स प्रीटी सिंपल, वी हैव द फ्लो रेट विच इज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000, तो तकरीबन 100 किलोग्राम पर सेकेंड जो है वो मास फ्लो रेट हो रहा है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द v आउट एंड v इन, द वेलोसिटी एट द इनलेट एंड आउटलेट। हमारे पास फ्लो रेट मौजूद है विच इज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, हमारे पास एरिया है इनलेट का एंड आउटलेट का, तो हमने यहाँ से v आउट और v इन निकाल सकते हैं विच इज कमिंग आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 meter per second. Similarly, weight of the water can be calculated with the help of the weight of the water through the हमारे कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास वेट, हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द नोजल हमारे पास पता है विच इज 0.012 मीटर क्यूब। नाउ वी हैव अब रो जी जो है वो 100,000 है, दिस इज गैमा, गैमा बेसिकली स्पेसिफिक वेट होता है, तो रो स्पेसिफिक वेट बेसिकली वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपके पास 0.012 है एंड दिस इज रो जी इज कमिंग आउट टू बी 1000 into 9.81 एंड यहाँ पे हमने वेट ऑफ द वाटर निकाल लिया आराम से, राइट। नाउ अब इन तमाम चीज़ों को हम रिप्लेस कर देते हैं उस इक्वेशन में जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखी है, राइट। P1A1 जो है उसकी इक्वेशन वो तो हमने यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा। P2A2 0 क्यों है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 0.2 पर 0 आ रहा है, ठीक है। P2A2 0 है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम गेज प्रेशर 0 ले लेते हैं, नोजल यहाँ पे एग्जैक्टली वो सही लिखी हुई है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड इक्वेशन, वही इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या है कि आउटलेट पर हमारे पास क्या है, V आउट का साइन 30 कंपोनेंट लेंगे क्योंकि वेलोसिटी जो है वो बाहर निकल रही है बट इट इज कमिंग विद एंगल विच इज 30 डिग्री, तो हम इसका साइन कंपोनेंट ले लिया एंड ये नेगेटिव है क्योंकि दिस इज एंटरिंग, यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, यहाँ से आपने FAZ के लिए सॉल्व कर लिया है एंड आपने तमाम वैल्यूज को पुट किया and you found that is minus 482.28 Newton, which means कि FAZ is not acting upward, it is acting downward. So you need to apply a force which is 482 Newton approximately in the downward direction to hold the nozzle and avoid the removal. Now moving forward to the X component, P2 again 0 क्यों है, क्योंकि 0.2 पर जो है आपके पास गेज प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर 0 है एंड FAX आ गया m डॉट आउट u आउट माइनस m डॉट इन u in। अच्छा, m डॉट आउट का हमने पे कॉस कंपोनेंट ले लिया, m डॉट इन तो मौजूद है बट u in नहीं है। u in बेसिकली 0 क्यों है, बिकॉज द वेलोसिटी एट द इनलेट इज 0, the it's not 0 actually but the x component नहीं है इस velocity का, right। velocity ये जो है ये m डॉट इन तो मौजूद है but that's the flow rate, बट u in जो है वो 0 क्यों है, बिकॉज velocity जो है वो प्योरली y में एंटर हो रही है, जबकि यहाँ पे हमने u चाहिए बिकॉज वी आर राइटिंग इन द मोमेंटम इक्वेशन। So hence this term vanishes and we are left with only this term and which is coming out to be 866.03 Newton the force. I hope ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। If you have any question you can ask me in the live session
थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। लेट्स डिस्कस अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। A Pelton wheel vane directs a horizontal circular cross-section jet of water symmetrically as indicated in the figure. The jet leaves the nozzle with a velocity of 100 feet per second. Okay, so we have यहाँ पे जो ब्लू रंग का नज़र आ रहा है, दिस इज वाटर जेट। यहाँ पे ये पेल्टन व्हील का वेन है, ये इस पर टकरा रहा है एंड इट इज डिफ्लेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग द फ्लो इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शंस। द वेलोसिटी जो है वो 100 फीट पर सेकेंड है जेट की, जो कि इधर से आ रही है। Determine the acceleration component of the anchoring force required to hold the vane stationary, which means that जब ये टकराएगा तो the vane could move in this direction, so you need to hold the vane because there's a reaction force. First of all, hold the vane stationary, confine the speed of the vane to a value of 10 feet to right. यहाँ पे दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर इसको वेलोसिटी जब जीरो है या फिर इन केस कि इस टकराए इस तरह टकराए कि राइट साइड के ऊपर उसकी वेलोसिटी 10 फीट पर सेकंड से ज़्यादा ना हो, the fluid speed magnitude remains constant along the vane surface. Right. Now let's discuss about see the control volume. Control volume ले लेते हैं हम, ये control volume ले रहे हैं, this is the dotted line control volume. The control volume के entrance पर 100 feet per second है, exit जो है वो यहाँ से हो रहा है, right. Force anchoring force जो हम लेफ्ट की तरफ कंसिडर कर रहे हैं, that's logical. एंड नाउ दूसरे केस में हम बात करेंगे वेन जो है राइट साइड पर 10 फीट पर सेकंड से मूव कर रही है, तो इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंकरिंग फोर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी विल सी द इक्वेशन। हमारे पास पहली टर्म जीरो क्यों आती है राइट साइड पर, बिकॉज इट्स अ स्टेडी सिस्टम, सो वी हैव समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड वी हैव समीशन ऑफ इनलेट एंड आउटलेट्स। नाउ इनलेट एंड आउटलेट पे क्या हो रहा है आपके पास, स्टेशनरी वेन जब वो है तो आपके पास जो P1 एंड A1 P1 A2 0 क्यों है, बिकॉज वेलोसिटी प्रेशर एट द एग्जिट एंड इनलेट जो है वो दोनों एटमॉस्फेरिक है, तो गेज जो जीरो प्रेशर है। नाउ FAX जो है वो लेफ्ट की तरफ है, तो हमने इसको अज्यूम कर लिया कि दिस इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ऑल्दो दिस इज मेंशनिंग हियर इन द लेफ्ट डायरेक्शन, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं। M out U out, M out U out मीन U क्यों ले रहा है, बिकॉज हम वेलोसिटी का X कंपोनेंट ले रहे हैं, इन जो है लेफ्ट इन जो है वो जीरो होता है। नाउ अब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, बिकॉज दिस इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, राइट। अब वेन भी मूव कर रही है, कंट्रोल वॉल्यूम एक्चुअली मूव कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन कि आपके पास यू आउट नहीं होगा, बल्कि यू आर आउट होगा एंड यू आर इन होगा, आर फॉर रिलेटिव। वी विल सी कि यू आर कैसे निकलेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट सिंपली है आपके पास रो ए आई वी आई 1.98, इट्स बेसिकली इन स्लग्स। एरिया जो है आपके पास पाई आर स्क्वायर होता है और पाई डी स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई जो 1 इंच का जेट है उसकी वजह से आपने एम डॉट निकाल दिया, इज कमिंग आउट टू बी 1.06। वी आउट और वी इन बराबर है। नाउ अब आपके पास अगर इक्वेशन देखें तो एफ ए एक्स बनाता है एम डॉट इंटू माइनस वी आउट कॉस 45। अगेन एम डॉट आउट तो पॉजिटिव था, बट द प्रॉब्लम हियर इज वी यू आउट खुद क्या था, नेगेटिव डायरेक्शन में था। जब एक्स जो है राइट साइड का पॉजिटिव है तो यू आउट खुद बाहर निकल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। एंड एम डॉट इन जो है ये इन वाली टर्म जो है वो नेगेटिव क्यों आ रही है, बिकॉज ऑल्दो वी इन जो है वो वो पॉजिटिव है, बट द एम इट्स एट द इनलेट, तो मास फ्लो रेट खुद नेगेटिव है और यू इन पॉजिटिव है, तो इट विल बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकम नेगेटिव। तो एम डॉट कॉमन निकालिए एंड यू कैलकुलेटेड द फोर्स व्हिच इज कमिंग आउट टू -181 पाउंड्स। तो ऑल्दो यहाँ पे डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली हुई थी, बट द डायरेक्शन शोन इन द फिगर इज एक्चुअली डायरेक्शन, it is directed towards the left hand side. Now let's talk about the relative velocity term. हमारे पास relative velocity में हम देखते हैं कि फ्लो जो है बाहर की वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास W कितना आ रहा है। W इज द relative velocity, तो V यहाँ पे V in बराबर है WR प्लस V वेन के। V वेन जो है वो 10 है, WR जो है हमें निकालना है कि relative velocity with which the water is leaving the jet, और V in जो है वो 110, तो 90 फीट पर सेकेंड आ गया, राइट। एंड उससे फिर आपने कैलकुलेट किया मास फ्लो रेट, सेम इक्वेशन बट with an exception of 90. So here we have a force which is 146.6 pounds. You can see that the force in the case of the fixed vane is larger than in the case of the moving vane, और that's quite reasonable, because अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई
फोर्स लेट्स से किसी वेन के ऊपर आप जेट स्ट्राइक करते हैं और वो जेट जो है अगर वो रुका रहा है तो क्या होगा, क्या यू नीड मोर फोर्स टू होल्ड इट. बट फॉर एग्जाम्पल द जेट इज द वेन इज मूविंग with the flow with certain velocity, for example in this case it is 10 feet per second, so you need lesser force to actually apply because आप उसको रोक नहीं रहे, आप उसको थोड़ा सा you are allowing it to move. तो यहाँ पे ये चीज़ इसकी वेलोसिटी जो फोर्स जो है वो एंकरिंग फोर्स कम आ रही है कंपेयर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अदर प्रॉब्लम, वी हैव air flow into the jet engine shown in the given figure at a rate of 9 slugs per second. The speed is 300 feet per second जो इनलेट पर जेट इंजन की है. Upon landing, the jet engine exhaust exit through the reverse thrust mechanism. जब बाहर लैंड कर रहा है तो एग्जॉस्ट जो है वो रिवर्स थ्रस्ट मैकेनिज्म से पास हो रहा है, which is actually slowing down the aeroplane with a speed of 900 feet per second in the direction indicated. इस डायरेक्शन में determine the reverse thrust applied by the engine to the airplane. हमें reverse thrust निकालना है. Now जब जहाज राइट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये दाखिल से और ये बाहर निकल रही है, तो आपके पास जहाज अगर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो यू नीड अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन टू होल्ड इट, राइट. Assume the inlet and exit pressure are atmosphere, तो inlet and exit पर atmosphere है, which means कि गेज प्रेशर 0 हो जाएगा और आपके पास जो फ्लो रेट है फ्यूल का नेग्लिजिबल है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर रहे. नाउ वी विल सी द फिगर हियर. वी हैव अ इनलेट व्हिच इज V1, आउटलेट V2 V3, राइट. सो हमारे पास V1 पे 2 पे 3 पे प्रेशर जो है सब पर 0 है और हमारे पास x जो है पॉजिटिव है, y जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव है. Now again same equation, summation of all the forces. We have the first term 0 because it's a steady system, and we have again the same equation which is the momentum transfer across the control surface. Now अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं, हमारे पास पहली फोर्स कौन सी है, pressure force at the inlet, pressure force at the 2 outlet 2 and 3. All these are 0 because these are all gauge, the pressure at atmospheric and the P gauge of our atmosphere is 0. FRTH we are considering, Fx we are considering it positive. MI out minus MI in UN. Now हमारे पास कितने आउटलेट है, कितने इनलेट है, we have one inlet and 2 outlets. Now let's see how it goes. 2 जो है वो आपके पास आउटलेट है, बट आप देख सकते हैं कि M2 पॉजिटिव लिखा है बट U2 नेगेटिव है, बिकॉज U2 नेगेटिव इसलिए कि आपके पास x डायरेक्शन में U2 जो है वो नेगेटिव की तरफ है, ठीक है. सिमिलरली M3 पॉजिटिव है बिकॉज it is leaving but the U component is negative, it's just x डायरेक्शन में नेगेटिव है. M1 इनलेट पर है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑल्दो U1 पॉजिटिव है बट M1 नेगेटिव है बिकॉज इट इज एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम. तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया. इन द यहाँ पे इक्वेशन आपने सिंप्लीफाई कर ली. M1 बराबर है M2 प्लस M3, ठीक है. तो हमें पता है कि M3 M2 बराबर है अप्रॉक्सीमेटली, V2 V3 बराबर है बिकॉज दीज आर सिमेट्रिकल. तो हम ये कह सकते हैं कि M1 बराबर है 2 M2 के. So by replacing this we can simplify the equation and come up with a simplified version of the equation. हम M1 की फॉर्म में इक्वेशन को ले आते हैं पूरी इक्वेशन में. Now U2 U3 बराबर है V2 cos 30 के, because it is actually at an angle 30. तो यहाँ पे आपने U2 और U3 को भी रिप्लेस कर दिया in terms of U1 and U2. U3 को आपने U2 लिख दिया and U1 ऑटोमेटिकली आ गया. तो एक्चुअली इन शॉर्टली आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया इक्वेशन, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू दैट, बट यू कैन स्टिल डू इट. M1 U2 माइनस U2 प्लस U1. U2 जो है आपके पास V2 cos 30 एंड U1 जो है वो V1 ही है. यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ गई माइनस 9740. सो दिस इज एक्चुअली द फोर्स. यहाँ पे जो डायरेक्शन शो की गई थी सॉरी इस इक्वेशन में which is positive actually, but actually it is negative in this direction, and that makes sense because we have to stop it. Now this is the last numerical of this topic. If you have any question you can ask me inshallah in the live lecture. I hope आपको ये topic clear हो गया होगा. So thank you very much.